नमस्कार आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लाइव में। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और सीएमडी वीकेंड से आज आपके बीच में मैं आया हूं। और जैसा कि मैंने आज एक पोस्टर डाला था कि सफलता के, वैसे मैंने तो कैप्शन में भी लाइन डाल दी है कि सफलता के 9 सुनहरे महीने जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे तो ये कल की सी बात लगती है। ऐसा लगता है कि शायद जैसे कल ही हमने वीकेंड को करने की शुरुआत की थी और ये 9 महीने किस तरीके से गुजर गए, किस तरीके से बीत गए, पता नहीं चला। इसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हम लोगों के रहे, जिनके ऊपर आज मैं चर्चा आपसे करूंगा। और आज का लाइव जो है, खासकर वीकेंड जो भी लोग कर रहे हैं या वीकेंड से जिन्होंने अपना करियर जोड़ा है, उन सभी लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया होने ही वाला है। साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वीकेंड किस तरीके से काम कर रही है, वो सोच भी हमारी जो है वो इस लाइव के माध्यम से पहुंचेगी। पहले भी पहुंच चुकी है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ज़्यादा दिन चलने वाला हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आज हम 9 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। क्योंकि 9 महीने, सुनहरे 9 महीने मैं बोलूँगा सफलता के जो हैं, आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फेब महीने के अंदर, फेब 2022 के अंदर हमने वीकेंड को रजिस्टर्ड कराया था। इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिला था, लेकिन हमने 9 मंथ जो है की जो क्लोजिंग है वो सक्सेसफुली कर लिया। इस बार की जो क्लोजिंग हमारी हुई है वो 9th क्लोजिंग जो है हमारी सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें जिन लोगों का भी सहयोग रहा, उन सभी तमाम लीडर्स का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। चाहे किसी ने ज्वाइन होके एक ही बार प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि हर कंपनी के अंदर सभी लोग काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग केवल ज्वाइन होते हैं, एक बार परचेस करने के बाद ही बिजनेस को छोड़ देते हैं या उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा हमारे साथ भी होना स्वाभाविक है। तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक बार ही प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद शायद उन्होंने दोबारा काम नहीं किया होगा। उन सब लोगों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और 9 महीने स्पेशल इसलिए से होते हैं कि जैसे आपको मालूम है कि जब एक महिला, जो एक लेडी है, जब वो गर्भवती होती है तो 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। तो मैं तो इस सफ़र को यही बोलूँगा कि जैसे एक बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उसकी बहुत देख रेख की ज़रूरत होती है। जैसा माँ अपने हिसाब से खाना खाएगी या जो उसका नेचर रहेगा, उसका सोचने का तरीका रहेगा, उन सब का प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो हम भी ये मानते हैं कि 9 महीने हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीकेंड जो बच्चा है उसको एक तरीके से गर्भ के अंदर इसका पालन पोषण चल रहा था। और इस महीने से मेरा मानना यह है कि वीकेंड का एक्चुअल में जन्म हुआ है। बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी ये होती है, वो 1 महीने ज्वाइन करते ही हार मान जाते हैं। कुछ लोग 2 महीने काम करने के बाद हार मान जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कुछ लोग 5-6 महीने में हार मान जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। किसी भी कंपनी के साथ आप ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है सफलता का। शॉर्टकट से जो अचीवमेंट जो है वो नहीं आती है। इसके बहुत ही दुखद परिणाम आप लोग इस इंडस्ट्री में देख चुके हैं। जो लोग जल्दबाजी में अमीर बनने के चक्कर में होते हैं या शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में होते हैं, उनके साथ हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं उनकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो मैं अपनी हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में समझाता हूँ, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये शॉर्टकट से पैसा कमाने का तरीका नहीं है कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, 2-4-5 महीने में आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई सिस्टम एक्चुअल में जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है उसके अंदर नहीं है। हाँ, स्कीम के अंदर हो सकता है, और स्कीम कितने दिन के लिए आती है, कितने दिन के लिए जाती है, ये पिछले कई सालों में, 25 सालों से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई। पैसा बटोर के, पैसा इकट्ठा करके, लॉसेस के कारण, लालच के कारण लोग जो हैं बर्बाद हुए। और कहीं ना कहीं जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान दिखाते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन मार्क लोग खड़ा करते हैं उन गलत कंपनियों की वजह से। तो 9 महीने हमने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पाला पोसा, जिसके ऊपर मैं आपको चर्चा करूँगा। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने वीकेंड की केयर की और आज सक्सेसफुली हमने 9th क्लोजिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। और बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि अकेला आदमी जो है वो कंपनी को नहीं चला सकता है। एक अकेला इंसान जो है
कंपनी नहीं चला सकता। कंपनी को चलाने के लिए कम से कम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मैनेजमेंट के अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनकी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि वो बगैर किसी के साथ के शायद 2 कदम भी नहीं चल पाते हैं। जबकि जीवन का अनुभव ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका सबसे बड़ा कोई हमसफ़र है तो आप स्वयं हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आप अपने साथ आते हो और अपने साथ जाते हो। बहुत सारे लोग इस सफ़र में कुछ लोग आपसे पहले आपके आगे होंगे, जैसे माता पिता हैं, बहनें हैं, भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अपना हमसफ़र कोई भी इंसान होता है तो वो खुद होता है। तो उनको शायद ऐसा लगता होगा, उनको भरोसा नहीं होगा कि वो अकेले काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो 25 साल का अनुभव है उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखने के बाद एक डिसीजन लिया कि भाई मेरा एक खट्टा मीठा अनुभव ये रहा है लाइफ का एक कंपनी के अंदर, कि जहाँ पे पार्टनरशिप के कारण जो है कंपनी में हमारा डिस्प्यूट पड़ा और उन पार्टनर्स की वजह से हमें कंपनी को अच्छी तरह चला भी नहीं पाए और बंद भी करना पड़ा। तो जब वीकेंड को हमने शुरुआत किया तो, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे जो पार्टनरशिप के कारण जो हैं वो कंपनियां टूटी। तो हमने पहले दिन से सोचा था कि भाई अब मैं किसी को भी बाहर से पार्टनर नहीं लूँगा। उसको गलत तरीके से भी मार्केट में कुछ लीडर्स ने पेश किया, कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पेश किया कि अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, ये किसी और को साथ नहीं ले सकता, है ना, और अकेले ही कमाने की कहीं ना कहीं मंशा है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आई। लेकिन आज मैंने अभी पिछले भी एक बार मैं लाइव आया था, उसमें मैंने बताया था, और आज मैं अपनी इस चेयर पे अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 9 महीने इतने सुकून से निकले हैं, 9 महीने इतने शांति से निकले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अगर मैंने कुछ ऐसे लीडर्स को, कुछ ऐसे साथियों को ले लिया होता तो मेरा जो पर्सनल अनुभव उनके साथ पहले भी रहा है, रोज ऑफिस में कुछ ना कुछ चिक चिक रहती, रोज मेरे घर पे कुछ ना कुछ चिक चिक रहती, किसी ना किसी टॉपिक को लेके, किसी ना किसी बात को लेके। तो सबसे पहला रीज़न जो वीकेंड को आप लोगों ने सर किया, उसका वीकेंड को स्टार्ट करने का यही था कि वीकेंड मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। वीकेंड को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं दोस्त, अपनी ईमानदारी की गारंटी मैं दे सकता हूं, किसी दूसरे आदमी की ईमानदारी की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं। और कब क्या डिस्प्यूट पड़े और बाद में मुझे कोई ऐसा एक्सक्यूज मेरे सामने आए कि यार उस व्यक्ति की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमने पहला एक डिसीजन लिया कि हम लोग बाहर के किसी भी व्यक्ति को वीकेंड के अंदर एज ए डायरेक्टर नहीं लेंगे। और मैं और मेरी वाइफ ने अपनी खुद की इनकम से, अपनी खुद के कमाए हुए पैसे से वीकेंड को स्टार्ट किया। और आज सक्सेसफुली 9 महीने की क्लोजिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहले दिन से हमारी एक आइडियोलॉजी थी और वो आइडियोलॉजी आज मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन तमाम लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को जो आपके साथ वीकेंड के अंदर जुड़े हुए हैं, जो वो समझ पाएँ कि वीकेंड को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों वीकेंड के साथ जुड़ना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी एथिकल ईमानदार होने की बातें करती हैं, लेकिन क्या हर कंपनी ईमानदार है? तो मेरा कहना यह है कि हर कंपनी ईमानदार नहीं है। लेकिन हमने कुछ अपने पैरामीटर्स पहले दिन ही तय किए थे, जो मैं जब किसी कंपनी में काम करता था तब भी मैं उन चीज़ों को देखता था, और जहां मैं उन चीज़ों में गलत देखता था मैंने क्विट किया कुछ कंपनियों को। लेकिन अपनी कंपनी को जब हमने शुरू किया तो मैंने एक ही उद्देश्य के साथ कंपनी को शुरू किया कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स मैं सेट करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि हमने वीकेंड को इस वजह से स्टार्ट किया है। जिसके अंदर अगर सबसे पहली बात मैं बताऊं, जो इस इंडस्ट्री में आज की डेट में सभी कंपनियों की सरदर्दी बनी हुई है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, पीठ पीछे सब लोग उसकी बात करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे कंपनी की मैनेजमेंट की टांग खिंचाई करते हैं, अपने लाइव सेशन के अंदर बोलते हैं, अपने सेमिनार्स के अंदर लोग बोलते हैं। और कहीं ना कहीं आज की डेट में मालूम इस इंडस्ट्री को उस चीज़ का हिस्सा बना दिया गया है। हमने पहले दिन से उस चीज़ को अपनी कंपनी से बहुत दूर रखा और पहले दिन से हम लोगों ने इस चीज़ पे काम किया कि हमारी कंपनी में ना आज ना कल और आगे आने वाले भविष्य में ये काम कभी नहीं होगा। और वो काम है किसी भी लीडर को एमजी देना, मंथली गारंटी देना। पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग किस नियम कानून से चल रही है, और जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हैं या जो भी डायरेक्ट सेलिंग को बचाने की बात करते हैं, जब उनके लाइव सेशन होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनके ऊपर कभी भी वो एमजी की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हर कंपनी कहीं ना कहीं लोगों को एमजी दे रही है। एमजी का मतलब होता है किसी एक लीडर जो किसी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, उसके माइंड को डिस्टर्ब करके, उसको भटका के, उसको लालच देके अपनी कंपनी के लिए खरीदना कि भाई साहब आप कितना पे आउट ले रहे हो। वो कहता है जी 50,000 रुपये, चलो हम आपके 6 महीने के लिए 50,000 रुपये फिक्स कर देते हैं, आप आ जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें गलत क्या है, वो आदमी काबिल है तो उसको पैसा मिल रहा है। गलत उस आदमी के साथ नहीं हो रहा जिसको कंपनी पैसा दे रही है, गलत उस आदमी के साथ हो रहा है जो उसके साथ और बहुत सारे लोग आएंगे, जो फील्ड के अंदर अपना एक एक रुपया खर्च करेंगे,
अपनी मेहनत से वो लोग काम करेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं धोखा होता है, क्योंकि कंपनी कुछ सेलेक्टेड लोगों को देती है और उन्हीं को देती है जिनसे कंपनी को उम्मीद होती है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस देगा। तो ऐसे में मैं तो, मेरी नज़र में वो तमाम कंपनी जो भी हैं जो इस तरीके की एमजी देती हैं, उन्होंने ही इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो ईमानदार लीडर हैं, आज उनको सोचना पड़ता है कि हमने बहुत ईमानदारी से कंपनी में काम किया और हमने दिन रात मेहनत करने के बाद इस कंपनी को सींच के यहाँ पे लेके आए। अब कंपनी जब बहुत बड़ी हो गई है, जब एक्चुअल में उन लीडर्स का नाम, सम्मान, पैसा कमाने का मौका आया, ऐसे में कंपनी खुद को और बड़ा करने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की दौड़ में शामिल होने के लिए कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी के कामयाब लीडर और बड़े लीडर्स को पैसा दे दे के तोड़ने की जब कोशिश की जाती है, तो इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रहा, इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं गिराने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई मैनेजमेंट लीडर्स को खरीदती है, उसके कारण से कोई दूसरी कंपनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है और किसी कारण से वो कंपनी बंद होती है, तो डायरेक्ट सेलिंग की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। मैं अपनी ट्रेनिंग में भी लोगों को बताता हूं, आज के लाइव में भी मैं ये जरूर बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी स्पीच आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे तमाम पड़ी हुई हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने लिखी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल आप वीडियोस देख सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हैं। मुझे किसी भी एक बुक के अंदर आप कोई ऐसा टॉपिक दिखाइए जहाँ पे स्पेशल किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी बड़े लीडर ने जो बुक लिखी हो या ट्रेनर ने कोई बुक लिखी हो, उसमें स्पेशल एक टॉपिक दिया हो एमजी के ऊपर, कि ये भी एक तरीका है कंपनी को ग्रो करने का, अपने लीडर को ग्रो करने का। किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। तो जो डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी बुक के अंदर नहीं है, किसी एजुकेशन के अंदर नहीं है, किसी ट्रेनिंग के अंदर नहीं है, अगर वो कोई भी काम कर रही है दोस्त, उसका बुरा नतीजा आज नहीं कल उस कंपनी को भुगतना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनीज का जो खामियाजाना है वो भुगत रही हैं। कुछ अच्छे लीडर जो उनकी कंपनी में अपने दम पे मेहनत करके कामयाब हुए, वो छोड़ छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले गए या किसी ने अपनी कंपनी खोल ली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि हमारी वीकेंड ने पहले दिन से इस चीज़ के ऊपर 100% हमने बोला था कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लीडर को एक पैसा नहीं देंगे। संजीव शर्मा जी लिख रहे हैं, सर क्या आपने कभी बिना एमजी के काम नहीं किया? जी मैंने, संजीव जी आप प्रूफ करके दिखाइए कि मैंने किसी कंपनी से एमजी ली। एक कंपनी से जरूर बात हमारी हुई थी, वो भी दुर्भाग्य है मेरे, क्या नाम है, आज के स्लाइड में आपने सवाल पूछ लिया तो मैं बता देता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे काला दिन उसको मानता हूं कि कुछ लोगों की वजह से, उनके जीवन की वजह से मैंने वो डिसीजन लिया। लेकिन उस कंपनी से कभी आप मेरे को पर्सनल कॉल करना तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो जो बातचीत हुई भी थी तो हमने उसको 100% मना किया और बाद में उसको हमने डिनाई किया कि हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। उसके अलावा आप कभी भी मेरे को साबित करके दिखा दीजिए कि अजय शर्मा जी ने किसी आदमी से एक पैसा भी लेके अगर काम किया हो, ठीक है ना। हो सकता है कि ये सवाल आपने इसलिए उठाया कि कहीं ना कहीं आप भी, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से एमजी ले रहे होंगे, क्योंकि उसी को दुख होगा जो एमजी ले रहा होगा। मेरे इस लाइफ से उसी को दुख होगा जो एमजी ले रहा होगा, वरना जो एमजी नहीं ले रहा होगा वो तो खुश होगा, वो कहेगा सही बात कर रहे हैं सर। तो विदाउट एमजी और विदाउट सेटिंग आज तक हमने किसी लीडर को कोई एमजी नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ लीडर हमारी कंपनी छोड़ के भी चले गए, जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा। ये साबित करता है कि वो लीडर इसीलिए छोड़ के चले गए क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया। अगर हम पैसा दे रहे होते वो लीडर हमारे साथ टिक रहे होते। तो हमने किसी को भी एमजी नहीं दी, किसी को सेटिंग नहीं दी, और फ्यूचर में भी कभी भी आप साबित करके नहीं दिखा सकते हैं कि वीकेंड ने किसी भी लीडर को अनएथिकल तरीके से कोई सपोर्ट की हो, कोई पैसा दिया हो। हमारे पास जो भी लीडर काम कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से, अपने दम पे काम कर रहे हैं। और आप माने या ना माने, आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री का जो सबसे बुरा हाल होने वाला है, उसका सबसे बड़ा रोल जो रहेगा वो एमजी और सेटिंग का ही रहेगा। तो वीकेंड में ईमानदार लीडर्स की कंपनी है। वीकेंड ईमानदार अगर आप हैं, आपके अंदर ईमानदारी है, तो आप वीकेंड के अंदर आ सकते हैं, वीकेंड में काम कर सकते हैं। बेईमान आदमी पहली बात तो आएगा नहीं। एक लीडर की मैं बात बताता हूँ। एक लीडर मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, मैं फलाना कंपनी में काम करता हूँ। मैं उनसे पर्सनली जाके मिला। मैं लीडर का नाम यहाँ शेयर नहीं करूँगा, जगह का नाम शेयर नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं पता लग जाएगा आपको। मैं उनकी जगह पे गया, मैंने उनको अपना मार्केटिंग प्लान समझाया। उन्होंने बोला कि एमजी फुरकान जी होती है मंथली गारंटी, यानी एक लीडर को खरीदा जाता है, उसके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, उस पैसे से वो तो ग्रो कर जाता है, लेकिन नीचे जो लोग हैं उनको कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती है। तो मैं उनकी जगह पे गया, मैंने उनको प्लान दिया। उन्होंने कहा सर मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ और मैं तो ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मैंने कहा सर हमारे पास तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपकी आईडी लगेगी, ऊपर कोई आईडी लगेगी नहीं। अभी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, यहाँ से आपका सफर शुरू होता है। ठीक है सर। 2, 4, 5, 10 दिन वो ईमानदारी की बातें करते रहे कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे वो गायब हो गए। एक दिन मैंने अचानक पोस्टर देखा कि एक रेपुटेड कंपनी के अंदर वो एक एमडी के साथ हाथ मिला के फोटो डाला उन्होंने।
तो मैंने कहा चलो भाई उनका पर्सनल डिसीजन होगा, हो सकता है उनको हमारा अभी नई कंपनी है तो हमारी चीज़ समझ में नहीं आई होगी। कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ कि वो एक क्रिप्टो बेस्ड कंपनी के अंदर चले गए हैं और वहाँ से एक इंटरनेशनल टूर को वो क्वालिफाई किया है उन्होंने। तो मैंने कहा चलो भाई अब इनका डिसीजन है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि उसको छोड़ के फिर एक कंपनी के किसी सेमिनार के अंदर मैंने उनका फोटो देखा। ये मैं 5-6 महीने की ही अंदर की बातें बता रहा हूँ आपको। फिर एक नई कंपनी थी, उसके अंदर गए वो, वहाँ पे उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि भाई ये सारी की सारा टीम जो है अब इनके साथ काम करेगी। और अभी मैं देख रहा हूँ फिर एक नई कंपनी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। तो ये मेरा मानना ये ईमानदारी वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं यही चल रहा था दिमाग में कि कहाँ से हमें अच्छी सेटिंग मिलेगी और कहाँ पे अच्छी सेटिंग मिलके हम लोग काम करेंगे। तो पहली चीज़ जो हम इस 9 महीने में सक्सेसफुली कर पाए, वो एक ही चीज़ कर पाए, वो ये है कि विदाउट एमजी और विदाउट सेटिंग हम लोग काम कर रहे हैं। और ये आने वाले वक्त में हमारी ताकत बनेगी, हमारी पावर बनेगी। मेरा मानना ये है कि जो लोग शुरुआत से आपके साथ हैं, जिन्होंने उस वक्त आपके ऊपर भरोसा किया है, इस सभी कंपनियों को मैसेज भी है। और अभी एक बहुत बड़े लीडर का मैंने एक मैसेज देखा, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा लीडर एक बहुत बड़ी कंपनी को छोड़ के चला गया, फिर उस कंपनी को 1-2 साल काम करके छोड़ के वापस उसी कंपनी में चला गया और उस कंपनी के एमडी ने उसका वीडियो अपने लाइव के माध्यम से वायरल भी किया कि मैं स्पेशल इनको बोल रहा हूँ, इनका स्वागत कर रहा हूँ। तो उन्हीं की कंपनी के एक बहुत और बड़े लीडर ने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला और उस पोस्ट में लिखा कि घर वापसी तो ठीक है, ये घर वापसी आ गए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, जब ये गए थे तो जिन लोगों का इन्होंने हौसला तोड़ा था, जिनकी टीमें तोड़ी थी, जो नुकसान किया था, उसका क्या। तो मैंने वहाँ पे लिखा उस लीडर की उस कंप्लेंट में, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैंने उनको मैसेंजर में लिखा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 घंटे में आपका ये पोस्ट जो है डिलीट हो जाएगा। और 1 घंटे बाद उनका पोस्ट डिलीट हो गया, क्योंकि ऊपर से मैनेजमेंट से फ़ोन आ गया कि इस पोस्ट को आप डिलीट कीजिए। तो जब आप किसी से एमजी लेते हैं ना, जब आप किसी से पैसा लेते हैं, तो आप उस कंपनी के गुलाम बन जाते हैं। आप कभी भी खुल के काम नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन टीम को पता लगता है इस इंसान ने पैसा लिया है, तो वहाँ पे फिर आपकी फेस वैल्यू जो है 100% खराब होती है। तो आज तक वीकेंड ने किसी को एमजी नहीं दी है, इन फ्यूचर भी किसी को एमजी नहीं मिलेगी, किसी को सेटिंग नहीं मिलेगी। जो लीडर हमारे साथ शुरू से खड़े हैं, जो भी कुछ है वो वीकेंड में उन लोगों के लिए है, और जो आने वाले लीडर हैं उनके लिए है। बिल्कुल एथिकल तरीके से एक सही एजुकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने जिस चीज़ को रोका, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बदनाम हो गई, जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी लोग बेकार बताते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी लोग कहते हैं मैं बर्बाद हो गया, और वो है बल्क बाइंग। दोस्त, हमने वीकेंड एक ऐसी कंपनी है जिसने बल्क बाइंग को 100% रोका है। हमने पहले दिन से ही बोला है, क्योंकि हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है E30, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट E30 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने सबको बोला हुआ है कि 3 डब्बी से ज़्यादा हम नहीं देंगे। हमारे जैसे और भी बहुत सारी कंपनी जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, वहाँ पे 30 डब्बी ले लीजिए, 40 डब्बी ले लीजिए, 100 डब्बी ले लीजिए, 150 डब्बी ले लीजिए। और पुरानी कंपनियों में हमने देखा है कि दुनिया भर के सप्लीमेंट, दुनिया भर का न्यूट्रिशन लोगों के घर में भरा रहता है। कंपनी छोड़ने के बाद उनके घर में जाओगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट उनके घर में पड़ा हुआ है। बल्क बाइंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर कोई इंसान बर्बाद होता है तो बल्क बाइंग की वजह से बर्बाद होता है। तो हमने इसके ऊपर लगाम लगाई कि हमारी कंपनी में बल्क बाइंग नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को हम 3 से ज़्यादा डब्बी नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के सवाल आए कि सर मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूं, तो सर मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में हम उनसे फ़ोन करते हैं, उनसे लेटर लेते हैं कि भाई साहब अगर आपको 10-15 डब्बी चाहिए तो आप प्लीज़ ये मेंशन कीजिए, मेल कीजिए हमें कि आप डॉक्टर हैं, आप सेल करते हैं। प्लस जो खरीद रहा होता है, किसी का अगर हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि भाई साहब आप अपनी इच्छा से ही ले रहे हैं, कोई ऊपर से कोई प्रेशर, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, इस तरीके की बात हम पूछते हैं। और इसको हमने ना के बराबर किया। हमारे साथ बिहार में जो कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उन्हीं को हमने कभी 10 या 20 डब्बी का ऑर्डर दिया है और उन्होंने अपने क्लिनिक पे उसको बेचा है। वरना एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को हम 1 डब्बी से ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी का परिवार बड़ा है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और बच्चे हैं, जैसे मेरे परिवार में 3 डब्बी आराम से लगती हैं। बीना शर्मा जी हमारे कंपनी में, उनकी 3 डब्बी आराम से लगती हैं, क्योंकि पूरी फैमिली एंटीऑक्सीडेंट खाती है, तो उनको 3 डब्बी मिलती है। 3 डब्बी से ज़्यादा हम किसी को भी नहीं देते हैं। तो बल्क बाइंग एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर एक कलंक का रूप लेती है, और जहाँ पे लीडर्स अपने चेक बढ़ाने के लिए लोगों को घर को गोदाम बना देते हैं। और कई कंपनियों ने बात की हम घर को गोदाम नहीं बनाएंगे। आज उनके कॉन्सेप्ट देखिए, आज वो इसी तरीके की आइडियोलॉजी को लेके आ गए हैं जहाँ पे 100% बल्क बाइंग होगी। 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख का सामान खरीदिए, आपको ये मिलेगा। इस तरीके के ऑफर्स निकालना जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जाएं बल्क बाइंग के लिए। और बल्क बाइंग से किया हुआ बिजनेस जो है कुछ समय के लिए 1-2 महीने, 3 महीने जंप करता है। उसके बाद जब धड़ाम से नीचे बैठता है तो 3 महीने तो लोग चेक दबा के दिखाते हैं, और 3 महीने के बाद वो चेक जो है सालों साल गायब हो जाते हैं। क्योंकि जो बिजनेस ऊंचाइयों को, आसमान को छूता है, वो धड़ाम से नीचे आके जमीन पर गिरता है, और आदत पड़ गई होती है बड़े बड़े चेक दिखाने की। तो हमने बल्क बाइंग को 100% रोका है। हम बल्क बाइंग में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, और बल्क बाइंग को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है, जिसकी वजह से मैं परेशान होकर मैंने एक कंपनी को छोड़ा, वो है फेक कमिटमेंट। मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारे फेक कमिटमेंट।
अपने बिजनेस जब दिखाई देता है कि बिजनेस डाउन जा रहा है, तभी एकदम से ऐसी पोस्ट डाल देना, इस तरीके की बात कर देना कि एकदम से माहौल क्रिएट हो जाए कि यार ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये कंपनी करने जा रही है, ये कंपनी करने जा रही है, और फिर 6-6 8-8 महीने वो बात को पूरा ना करना, फिर डाउनफॉल आए, फिर कोई फेक कमिटमेंट करके फिर उस सिस्टम को आगे बढ़ा देना। तो हमने जिस दिन कंपनी को शुरू किया था, हमने पहले दिन से अपने लीडर को एक, बल्कि हमारे जो पीपीटी जो चलती है, जो पीडीएफ हम लोग देते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की, आज जैसे शाम को हमारा फिर प्लान है, उसके अंदर हमने स्पेशल डलवाया हुआ लीडर्स के, नो बल्क बाइंग, कोई बल्क बाइंग ना करेगा ना करवाएगा। आज तक किसी कंपनी की हिम्मत नहीं हुई जो अपने पीपीटी के अंदर ये बात बोले। कोई फेक कमिटमेंट आपको नहीं करना, किसी से झूठ बोल के ज्वाइनिंग नहीं करानी है, किसी को ये बोल के ज्वाइनिंग नहीं करानी है, आपको कुछ नहीं करना है, और मैनेजमेंट से भी कभी भी कोई फेक कमिटमेंट किसी भी लीडर को नहीं किया जाएगा। तो अभी 9 महीने का हम बहुत दिल से और खुशी से बात बोलते हैं कि हमने कभी भी किसी लीडर को कोई फेक प्रॉमिस करके, फेक कमिटमेंट करके नहीं जोड़ा, और अपनी लीडरशिप को कोई फेक कमिटमेंट करके माहौल बना के बिजनेस को हमने नहीं बढ़ाया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक पॉलिसी और चलती है जो एमजी से ही जुड़ी हुई है कि लीडर को क्रैक कीजिए, किसी अच्छी कंपनी के लीडर को तोड़िए, उसके पीछे लग जाइए। एक तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके तो मैनेजमेंट ने बोला कि भाई ये लीडर आया नहीं, इसको तो मैं लाया हूं, कई महीनों से मैं इसका फॉलोअप कर रहा था। एक इतनी बड़ी कंपनी जिसको किसी लीडर की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहें तो उनके पास इतनी बड़ी संख्या है, अगर उन्हीं लीडर्स को अगर ढंग से काम करें तो वो कुछ ही महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर हो सकता है विश्व की नंबर 1 कंपनी बन जाए। लेकिन अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, क्योंकि जिन लोगों ने उनका साथ दिया, अचानक उनको पता लगता है एक हीरो हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया और कंपनी मैनेजमेंट पूरी इसके ऊपर मेहरबान है और इसी का हर जगह प्रमोशन हो रहा है, तो दिल को तो दुख होता है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने पहले दिन से अपनी लीडरशिप को भी यही समझाया है, और हम लोगों ने भी कहा, हमने लीडर क्रैक पॉलिसी पे हम लोगों ने काम नहीं किया। क्या हमारी कंपनी में और लीडर और कंपनी के लीडर नहीं आए? जो भी आया अपनी तरफ से आया, लेकिन आज तक भी हमने किसी लीडर का इस तरीके से प्रमोशन नहीं किया। उस कंपनी का लीडर हमारे पास टूट के आ गया है कि और लोगों को दिखा के, उनको डरा के, उनके दिल पे गलत भाव देके हम अपनी कंपनी को बड़ा करें, ऐसा काम हमने नहीं किया। हमारी कंपनी में भी अच्छी अच्छी कंपनी से लीडर आए, खुद आए कि सर आपके ऊपर भरोसा है, ईमानदारी से काम करना है सर। और यहाँ पे आने के बाद उनको बहुत अच्छी अचीवमेंट भी मिली, कुछ महीनों में बहुत अच्छे पे आउट पे भी पहुंचे, जो 3-3, 4-4, 5-5 साल में वहाँ पे आउट नहीं आ रहे थे, वो पे आउट उनको यहाँ से आने को मिले। तो हम लोग एक सिस्टम को 9 महीने से हमने किया, आज तक हमने किसी लीडर को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। इवन मैनेजमेंट से एक व्यक्ति हैं जो खुद अपनी कंपनी चला रहे हैं, वो बोलते हैं जी मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया उन्होंने कि जी वो तो अजय शर्मा जी तो बोलते हैं कि मैं तो किसी लीडर से बात ही नहीं करता हूं, तो ऐसे कैसे कंपनी चलेगी जब आप किसी लीडर से बात नहीं करोगे। तो उन्होंने ये मिसगाइड करने की कोशिश की कि जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे भी बात नहीं करूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य हमेशा से ये रहा है कि मैं किसी भी लीडर को जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा होगा, मेरा पर्सनल कॉल आज तक नहीं गया होगा कि भाई साहब मेरी कंपनी में आप आ जाओ। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आप ढूंढ के ला सकते हैं, आप प्लीज लेके आइए जिसको अजय शर्मा ने पर्सनल फोन किया हो कि आप वीकेंड के अंदर आके ज्वाइन कीजिए। सर एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, वरना मैं आपको बहुत सारी कंपनी के एमडी को दिखा दूंगा, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लीडर को कन्विंस करने में लगे रहते हैं, उसको कंफ्यूज करने में लगे रहते हैं, उसको सेटिंग की बात करने में लगे रहते हैं, किसी भी तरीके से लीडर टूट के आ जाए। हर इंसान को पका पकाया चाहिए। लीडर बनाना लोग भूल गए हैं। मैं भी लीडर नहीं था और भी लोग लीडर नहीं थे, मैनेजमेंट भी कभी लीडर नहीं थी। लीडर बनाने के ऊपर लोग काम नहीं कर रहे, सबको पका पकाया चाहिए। वो उसकी कंपनी से तोड़ लेगा, वो उसकी जिसने ज्यादा एमजी दे दी, जिसने ज्यादा बोली लगा दी, जैसे आईपीएल के अंदर चल रहा है, अच्छा प्लेयर वहां चला गया, अच्छा लीडर वहां चला गया, इस तरीके की बातें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रही हैं। तो विदाउट क्रैकिंग लीडर पॉलिसी पे हमने काम किया है। आज तक हमने किसी भी लीडर को तोड़ा नहीं है, बल्कि मेरी टेबल पर अगर कोई लीडर आता है और कोई लेके भी आता है या मैं कभी मिलता हूं तो मैं एक ही बात उसको बोलता हूं, भाई साहब कितना पे आउट आ रहा है, कितना महीने से। अगर मेरे को लगता है उसका पे आउट वर्थफुल है उतने टाइम देने के बाद, तो मैं उसको एक ही सलाह देता हूं, भाई साहब जहां पे आप हो वहीं काम कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा। मैंने वो सारे दुख देखे हैं, झेले हैं, क्योंकि एकदम से दोबारा से बिजनेस बिल्ड नहीं होता है। पांचवी जो चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा वो है, हमने सिंगल प्रोडक्ट पे काम किया है। हमारा मेन जो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, E30। लोगों ने कहा एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, चाय होनी जरूरी है, साबुन होना जरूरी है, शैम्पू होना जरूरी है, 20-20, 30-30 सप्लीमेंट होने जरूरी हैं। हमने कहा नहीं, हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे और हम काम करके दिखाएंगे। लोगों ने कहा ये चल ही नहीं सकता, हमारे पास 20 प्रोडक्ट है, हमारे पास 30 प्रोडक्ट है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट पे काम हो ही नहीं सकता। हमारा विश्वास बढ़ा जब हमने देखा मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी हैं जो एक ही प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, E30 सिंगल प्रोडक्ट, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, जिसके बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट रिजल्ट आ रहे हैं। कल भी एक रिजल्ट हमने वीडियो डाला, हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति ने डाला, उनको मतलब ये लगा लीजिए कई सालों से इंजेक्शन लग रही थी उनकी बॉडी के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको शरीर के अंदर थी।
3 महीने के अंदर खाते खाते उन्होंने अपनी वाइफ को ये दिया और उनकी वाइफ जो है आज इंजेक्शन नहीं ले रही है, उनकी बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी आनी शुरू हो गई है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी की क्लीनिंग करता है, अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पहुंच जाए और गंदगी अगर बाहर निकल जाए, सेल पे जो काम करता हो, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो प्रोडक्ट हो, जिसमें 20 तरीके की बेरीज और 10 तरीके की जड़ी बूटियां मिलाई हो, जिसकी क्वालिटी के ऊपर हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हो। जब ये प्रोडक्ट कई मैन्युफैक्चररों ने मेरे से पूछा कि सर हमसे भी बनवा लीजिए, तो मैंने उनको बोला सर ये प्रोडक्ट, उनका सर कितने का ले रहे हो, मैंने उनको एक्चुअल प्राइस बताया। उन्होंने बोला सर इससे भी सस्ता हम दे देंगे। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे इससे सस्ता, हम जहां से ले रहे हैं वहीं से लेंगे, क्योंकि हमें उस आदमी के ऊपर भरोसा है, वो क्वालिटी में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट पे हम लोगों ने काम किया सर, और आज बड़ी खुशी होती है बताते हुए, सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हुए, बगैर किसी को एमजी दिए हुए, बगैर किसी को फेक कमिटमेंट करते हुए, बगैर किसी को लीडर को तोड़े हुए और बगैर किसी को मिसगाइड किए हुए हम लोगों ने बहुत दिल से खुशी वाली बात है, खासकर सभी वीकेंड वालों के लिए ये खुशी की बात है कि हमने 9 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ब्रेक कर दिया है। यानी 9वीं क्लोजिंग जो हमारी हुई है, हमने कल रात को जो टोटल किया 1 करोड़ 6 लाख डीपी का जो बिजनेस है हम लोग कर चुके हैं, टर्नओवर कर चुके हैं। 9 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर को हमने क्रॉस कर दिया है। ये सब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के भरोसे से और आप लोगों की एक जो कहते हैं उम्मीद जो हमारे साथ थी, और हमारी जो हमने आपसे जो कमिटमेंट किए थे कि हम गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में पहले किसी का 1 करोड़ नहीं होगा। ऐसी ऐसी कंपनियां जिन्होंने 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, और एक कंपनी तो ऐसी एक साल में जिन्होंने 50-100 करोड़ का भी टर्नओवर किया। लेकिन वहां पे अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, क्या उन्होंने किसी लीडर को आज तक एमजी दी या नहीं दी? हमने नहीं दी। क्या उन्होंने बल्क बाइंग करवाई या नहीं करवाई? हमने विदाउट बल्क बाइंग, बगैर सेटिंग, बगैर फेक कमिटमेंट, बगैर लीडर को तोड़े हुए सिंगल प्रोडक्ट पे हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रॉस कर दिया है। समय से हम लोग टीडीएस जमा करा रहे हैं, समय से हम लोग अपना जीएसटी जमा करा रहे हैं और समय से लोगों को पे आउट दे रहे हैं। 1 से लेके 1 तारीख को होती, 31 या 30 को हमारी क्लोजिंग हो जाती है, रात को बिजनेस जीरो हो जाता है और उसके बाद कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है और 5 तारीख से पहले या 5 तारीख तक सबके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। 10 तारीख तक हम लोग वेट नहीं कराते हैं कि आपने क्लोजिंग तो 30 तारीख कर दिया, पे आउट के लिए आप 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाता है। तो इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट पे हम लोगों ने काम किया जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए। अब लोग बोलते हैं सर कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके ही मत आना सर, मजा आ रहा है काम करने में। कितने सप्लीमेंट के नाम याद रखोगे आप? कंपनी कंफ्यूज है, लीडर कंफ्यूज है। किसी लीडर से पूछो किसी कंपनी के अंदर, सर किसी को शुगर है क्या देना है, वो बताएगा ये 3 प्रोडक्ट देने हैं। दूसरे से पूछो, कहेगा 4 प्रोडक्ट देने हैं। कंपनी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में पूछो, वो 5 प्रोडक्ट बता रहे हैं। किसी को कोई कंफर्म ही नहीं है। कंपनी के लीडर्स को मालूम ही नहीं है कि कितने सप्लीमेंट, कितने प्रोडक्ट कंपनी के अंदर हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट से अचीवमेंट आती तो एक बहुत बड़ी कंपनी है राजस्थान की जिसके अंदर हजारों प्रोडक्ट हैं, हर वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में यूज होता है, तो फिर तो सबको उसको करके करोड़पति बन जाना चाहिए। आज तक 1 करोड़ रुपए का पे आउट वो कंपनी जो है मार्केट में नहीं दे पाई किसी भी लीडर का, और जबकि लीडरशिप में भी कोई कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। प्लान में भी दम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्त, हमने सिंगल प्रोडक्ट पे काम किया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में मूव ऑन कर रहा है। बात 1 करोड़ के टर्नओवर की नहीं है, बात यह कि हम सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। बात यह हम बगैर एमजी दिए, बगैर सेटिंग दिए काम कर रहे हैं। बात यह कि हम बगैर फेक कमिटमेंट किए काम कर रहे हैं। बात यह कि मैं अकेला मैनेजमेंट का काम संभाल रहा हूं। हम ये नहीं है कि उसके ऊपर निर्भर, जो हमारे बारे में अफवाह उड़ाई गई थी कि देखो जी 2-3 आदमी, 4 आदमी जब तक नहीं होंगे तब तक कंपनी नहीं चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको काम करना आता है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक आदमी के अंदर मल्टीपल चीज़ों का टैलेंट होता है। हाँ, वो वाली बात है कि सामने वाले के पास नहीं है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद दूसरे के पास भी नहीं होगा। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी, जो हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी से हम लोगों को अलग करती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। वो है आज तक इस प्रोडक्ट के लिए हमने किसी को सेंटर नहीं दिया है। मार्केट में चलता क्या है, जब भी कंपनी की शुरू होती है तो प्लानिंग की जाती है कि भैया प्रोडक्ट सेंटर देना स्टार्ट कर देंगे, और कोई 1 लाख का सेंटर दे रहा है, कोई 2 लाख के सेंटर दे रहा है, कोई 3 लाख के सेंटर दे रहा है, और धड़ाधड़ सेंटर दिए जाते हैं। मेरा मानना पहले दिन से था कि जब हम नेटवर्क बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि 25 साल फील्ड के ऊपर काम किया दोस्त, जब भी आप किसी नई कंपनी के साथ हाथ मिलाते हैं या नए क्षेत्र में आप नेटवर्क शुरू करते हैं, सर आपका नेटवर्क नहीं होता। वहां पे प्रोडक्ट की सर्विस की प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर कंपनी के मुंह से सुना होगा, जो भी बड़ी कंपनी है उनके मुंह से सुना होगा कि शुरुआत में हमें बड़े चैलेंज आए थे।
लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ, मेरा मानना यह है कि जहां पे आपकी टीम ही नहीं है वहीं पे आप सेंटर खोल दो जाके, तो सेंटर वाला परेशान हो जाएगा, टीम तो है ही नहीं। और कई केसेस में हमने ऐसा देखा है, कई कंपनी में हमने ऐसा देखा है कि लीडर सेंटर खुलवा देता है और खुद लीडर काम छोड़ देता है, उसका बेचारे का 3 लाख फंस गया, किसी का 1 लाख फंस गया, किसी का 5 लाख फंस गया। अब वो 3 लाख कमाने और 3 लाख जिसने सेंटर में लगाया वो कंपनी पे जाता है, सर ये मेरा सामान जो है वापस ले लो। कंपनी कहती है हमारी पॉलिसी में तो वापसी है नहीं। उसके अंदर 3 लाख अगर उसने दिया है तो उसके अकाउंट में 1.5 लाख जा रहा है, 1.5 लाख का उसको लॉस हो गया। डब्बी खराब हो गई, गंदी हो गई, ये हो गया, ये टूट गया, ये पैकिंग हट गई, ये एक्सपायरी के नज़दीक आ गया, ये प्रोडक्ट की गारंटी है वापसी की, ये प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है। कुछ कंपनियां लेती हैं और कुछ कंपनी तो ये बोल देती हैं कि आपका लीडर दूसरी कंपनी में छोड़ के चला गया है, आप भी छोड़ के जाने की तैयारी में हो, अब आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करेंगे। बेचारा कानूनी रूप से किस पे जाके गुहार लगाए, किससे लड़े। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, आज फिर अपनी लाइफ के अंदर मैं ये बात को रिपीट करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे कंज्यूमर के हक के लिए बात की जा रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग में एक सेंटर वाले के हक के लिए लाइन क्यों नहीं जोड़ी जा रही है। जहां पे डायरेक्ट सेलिंग में ये बोला जाता है किसी कंपनी का अगर एक साबुन भी आप लेते हो, आपको पसंद नहीं है तो 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी होती है, तो वहां पे सेंटर के लिए भी मनी बैक गारंटी का प्रोसेस क्यों नहीं डाला जाता। जो बेचारा 3 लाख 5 लाख रुपए लगाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक सेंटर खोल के बैठता है, उस कंपनी को बड़ा करने के लिए, लीडर के पे आउट को बड़ा करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है सेंटर वाले का। तो हमने पहले दिन से सोचा था कि हम स्टार्टिंग में कभी किसी को सेंटर नहीं देंगे, हम बाई कुरियर सर्विस देंगे। एक पिछली कंपनी में जब हम काम करते थे तो उसके सीईओ कहते थे अरे कुरियर जो है बड़ा मुश्किल टास्क रहता है, कुरियर भेजना पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है। सर हमें तो आज तक कोई मुश्किल नहीं आई, बड़े आराम से, बड़े प्यार मोहब्बत से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हमारा प्रोडक्ट सर बड़े आराम से पहुंच जाता है। कुरियर के थ्रू 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। जहां पे कुरियर फैसिलिटी नहीं है सर, हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं प्रोडक्ट। हाँ, 1-8% में किसी का नंबर गलत, किसी का एड्रेस गलत, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वापस आता है, वापस आने के बाद फिर दोबारा हम उसको प्रोडक्ट को भेज देते हैं। तो हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया। तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमने सेंटर से, मार्केट से पैसा इकट्ठा नहीं किया आज तक। वीकेंड का सेंटर के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी कंपनी देखी है जहां पे लोगों ने सेंटर भी खुलवा दिए, लोगों ने बोला जी 1% हम सेंटर का भी देंगे आपको, और बाद में 1% देना बंद कर दिया। एक आदमी ने 20 सेंटर खुलवा दिए और बाद में मना कर दिया, जब 1% जो था वो टर्नओवर का नहीं देंगे, हम हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। फंस गया वो, तो उसको तो बेचारे को 1% मिलेगा नहीं। कई कंपनियां बंद हो गई, सेंटर का पैसा जो है उनको आज तक वापस नहीं मिला। तो हमारी कंपनी में हमारा लीडर बिल्कुल सिक्योर है। मेरा मानना यह है, लीडर का काम, पता नहीं कैसे कंपनी मैनेजमेंट ये बात बोल देती है और लीडर सुनते भी हैं कि आपको पैसा इसी बात का दिया जाता है, ये सर्विस देने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा मानना ये है, मेरा मानना इससे उल्टा है कि प्रोडक्ट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कंपनी की होती है। प्रोडक्ट की सर्विस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, वो लीडर की नहीं होती है। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम बनाना, टीम को बिल्ड करना, मीटिंग देना, ट्रेनिंग देना, ये लीडर की जिम्मेदारी होती है। अब लीडर मीटिंग भी देगा, ट्रेनिंग भी देगा और घर घर जाके प्रोडक्ट भी पहुंचाएगा, तो लीडर थोड़ी, वो तो बेचारा लोडर हो गया। तो शुरुआत में हमारे लीडर्स को थोड़ा सा ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। वैसी ही कंपनियों से आए थे जहाँ पे सेंटर धड़ाधड़ वो खुलवाते थे। अब सारे लोग कहते हैं जी बड़ा सुकून है हम लोगों को कि हमने सेंटर नहीं खुलवाया। अगर सेंटर खुलवा दिया होता तो सेंटर वाला भी परेशान करता, अगर उसका किसी भी कारण से सेंटर नहीं चलता तो हमने पहले दिन से अभी तक कोई सेंटर नहीं दिया। सेंटर के नाम से हमने मार्केट से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है। ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, जो इस इंडस्ट्री में आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंपनी कर रही होगी। अगर कोई कर रही है तो मैं उसको सैल्यूट करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो तो शायद कोई कंपनी नहीं कर रही है, और वो है एवरी मंथ जो हमारा टर्नओवर होता है, पहले महीने से लेके, पहली क्लोजिंग से लेके, और ये जो क्लोजिंग चल रही है कल, इसका भी हम टर्नओवर अपनी जूम मीटिंग में शो करते हैं कि इस महीने हमने कितना टर्नओवर किया। क्योंकि 2 लाख का प्लान और जहां पे पॉइंट वैल्यू की बात होती है दोस्त, जहां पे 2 लाख का प्लान और जहां पे पॉइंट वैल्यू की जब बात होती है, तो एक चीज को समझ के चलिए, वो कंपनी के हाथ में होती है। अगर आपकी कंपनी आपको टर्नओवर नहीं बता रही है, अगर आपकी कंपनी टोटल अचीवर नहीं बता रही है, तो फिर कंपनी जो पॉइंट वैल्यू देगी वो आपको लेना पड़ेगा। एक कंपनी का मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, अचानक यूट्यूब पे सामने आ गया, जो हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। मैंने उनका प्लान देखा, उस प्लान के अंदर ना वो टर्नओवर बताते हैं, ना वो पॉइंट वैल्यू बताते हैं, ना अप्रॉक्स कितना पैसा आ रहा है ये बताते हैं। सिंपल स्लाइड बताते हैं, इतने पे ये इनकम आपको आएगी, दैट्स ऑल। तो फिर तो जो लीडर उसमें काम कर रहे हैं वो तो कंपनी के भरोसे बैठे हैं। अगर पता लगा जी 250 की पॉइंट वैल्यू आ रही है, कंपनी ने अगर 180 कर दिया, तो आपको 180 में खुश होना पड़ेगा दोस्त। वीकेंड एक ऐसी कंपनी है जो एवरी मंथ अपना टर्नओवर बताती है। इस महीने टोटल कितनी ज्वाइनिंग कंपनी के अंदर आई, कितनी रीपरचेस कंपनी के अंदर आई, उसमें कितने, किस लेवल पे कितने अचीवर हैं, ये सब कुछ हम बताते हैं, और उसमें कितनी पॉइंट वैल्यू आई, सामने वाला खुद अपना पे आउट निकाल लेता है।
उसके बाद अगर हमने बोला हुआ ओपन चैलेंज किया हुआ, उसके बाद जो हमने लिख के दिया है आपको, जो आपको स्क्रीनशॉट एवरी मंथ हम टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं कि हमारा कितना टर्नओवर हो गया और हर लेवल पे कितने अचीवर हैं और कितनी पॉइंट वैल्यू आई, अगर किसी को 1% भी सच झूठ लगता है तो वो हमारे ऑफिस के अंदर आए, हमसे हमारा बैंक स्टेटमेंट खुलवाए, हमसे हमारा वेबसाइट खुलवाए, उससे टैली कर ले, उससे मैच कर ले, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करने आए हैं। हम एक अलग दिशा डायरेक्ट सेलिंग को देने के लिए आए हैं और वो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि हम किस दिशा की तरफ चल रहे हैं। तो हम एकमात्र कंपनी है जो एवरी मंथ अपनी जो एक्चुअल पॉइंट वैल्यू है उस पे लोगों को पे आउट देते हैं। हमने तो ऐसी ऐसी कंपनी देखी है जहां पे पहले पे आउट आ जाता है, स्टेटमेंट बाद में आती है। पहले पे आउट आ जाता है, स्टेटमेंट बाद में आती है। अरे भैया, इधर बिजनेस क्लोज होना चाहिए, इधर फाइनल होना चाहिए, हाथ क्या स्टेटमेंट आनी चाहिए और फिर पे आउट जाना चाहिए। तो लोग उल्टा करते हैं, पहले पे आउट दे दो बाद में स्टेटमेंट देंगे। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो एवरी मंथ का टर्नओवर हम जो है वो बताते हैं, जो आज तक किसी कंपनी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम रियल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की रियल एजुकेशन, जहां पे हम कोई भी गलत नॉलेज जो है लोगों को किसी भी रूप में हम लोग नहीं देते हैं। हमारी हर ट्रेनिंग, वो तो मेरे पहले से भी मेरा रहा है कि हमने कभी भी गलत सलाह नहीं दी कि आप बल्क बाइंग करो, आप एमजी लो, एमजी दो, आप लीडर तोड़ने पे बात करो। लोग तो कहते हैं टेबल पे बैठाओ सर, हम उसका माइंड सेट करेंगे सर, और फिर सारी बातचीत होती है ना। तो ये सारी चीज़ हैं और हजारों लाखों लोगों को नुकसान होता है इस चीज़ से कि एक लीडर को तो सब कुछ दे दिया आपने, उसको गाड़ी का भी पैसा दे दिया, उसको ट्रैवल का भी पैसा दे दिया, उसको घर खर्च का भी पैसा दे दिया, और उसके नीचे जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनको कोई पैसा देने वाला नहीं है, वो बेचारे संघर्ष करते रहते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी बुक के अंदर नहीं है। ये कहीं ना कहीं कंपनी ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, और वो जो कंपनी क्रिएट कर रही है उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजाना जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भुगतना पड़ता है। तो 9 महीने का हमारा ये अभी तक का सक्सेस जर्नी रहा और 1 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग टर्नओवर डीपी के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप सबकी मेहनत के दम पे और विश्वास के दम पे हुआ है। इन 9 महीनों में कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हम लोगों को मिले, जो आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूँगा। कुछ लीडर शुरू से लेकर अब तक साथ हैं, सबका नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कुछ लीडर बीच में सफर छोड़ के चले गए। अब कुछ कंपनियों से जब मैं बात करता था पहले, जब जिन कंपनियों में, अरे सर कोई लीडर छोड़ के जाता है, नेगेटिविटी होती है, बताना नहीं। क्यों भाई? आता है तो आप धूम धड़ाके के साथ पोस्टर डालते हो, लाइव में बताते हो, हर जगह वीडियो बनाते हो, उसका फोटो वायरल करते हो। जब कोई आता है, जाता है तो आप कहते हो छुपाओ इसको, और कोई ऐसा फेक कमिटमेंट कर दो उस वक्त पे, कोई फेक पॉलिसी डाल दो जिससे कि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं दोस्त जहां पे लीडर आएंगे नहीं और लीडर जाएंगे नहीं। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, मैनेजमेंट को तैयार रहना पड़ेगा, लीडर्स को तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया की ऐसी एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिखाई है जहां से कोई लीडर छोड़ के ना गया हो, और जिस कंपनी में दूसरी कंपनी छोड़ के लीडर ना आया हो। तो डरने की क्या बात है? ये तो एक सफर की तरह है भैया, जिसकी जहां जहां मंजिल आएगी वो वहां उतर जाएगा। तो ऐसे ही हमारी कंपनी में भी हुआ। कुछ लीडर ऐसे हैं जो शुरू से लेके अब तक हमारे साथ हैं, जिसमें से मैं कुछ लीडर्स के नाम लेना चाहूंगा। वो लीडर्स जो शुरू से साथ हैं और एक डायमंड लेवल पे भी जो पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा बीना शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास हमारे ऊपर रखा और हम आपके विश्वास पे 100% खरे उतरेंगे। और बीना शर्मा जी जो हमारी कंपनी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा का पे आउट लगातार 4 महीने से ले रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम 9 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा का पे आउट देने वाली, बगैर बल्क बाइंग कराए, इसमें फिर सब चीज़ों को ऐड करूंगा, बगैर बल्क बाइंग कराए, बगैर किसी लीडर को सपोर्ट किए हुए, बगैर लेग का सपोर्ट किए हुए, बगैर एमजी दिए, बगैर फेक कमिटमेंट किए हुए, बगैर सेंटर दिए, सिंगल प्रोडक्ट पे 1 लाख रुपए महीने से ऊपर का पे आउट पहुंचाना, ये हमारी ईमानदारी, हमारी नेक नियत और हमारी पिछले जो अनुभव हैं उसका ये रिजल्ट है। और सामने वाले का हमारे ऊपर भरोसा, उसका रिजल्ट है कि 1 लाख से ऊपर का लगातार 4 महीने से पे आउट आ रहा है। और इस बार अपने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही हैं। पिछले जितने भी उनके चेक हैं उससे ज़्यादा का पे आउट इस महीने उनके आ रहा है। तो अशोक शर्मा जी और बीना शर्मा जी का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इनको मैं बोलता हूँ ये आंख बंद करके भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। कभी भी इन्होंने मेरी बात को काटा नहीं है। इसमें एक दूसरा नाम और जोड़ूंगा जो पहले दिन से हमारे साथ हैं। शुरुआत में बिजनेस उनका बहुत कम चला, हरवीर धामा जी, जिन्होंने भरोसा किया। एक बहुत रेपुटेड बड़ी कंपनी के अंदर डायमंड लेवल पे थे, वहाँ से छोड़ के वो हमारे पास आए और वहाँ पे बहुत बल्क बाइंग उनसे करवा दिया गया और बहुत उनको लॉसेस हुए। यहाँ पे हमेशा मैं एक ही बात उनको बोलता रहा, वो गलती आप मत करना। शुरुआती 3-4 महीने वो डायमंड नहीं पहुँच पाए, उनका बिजनेस नहीं चल पाया। मन करता था उनका कई बार कि मैं बल्क बाइंग करके डायमंड ले लूँ, एक बार मैं 50,000 की मैचिंग करवा दूँ और ये करवा दूँ। मैं मना करता था हर बार उनको, वो बात उनको समझ में आनी शुरू हुई। और आज की डेट में अगर हरवीर धामा जी का मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे उनको अच्छे लीडर मिलने शुरू हो गए और लगातार उनका डायमंड जो है पिछले 3 महीने से वो कार फंड अचीवर बने और चौथे महीने भी उनका डायमंड जो है वो ब्रेक हुआ।
राज जी हमारे साथ हैं बनारस से, बिजनेस कम ज़्यादा होता है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले दिन से हमारे साथ जुड़े और आज तक हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुकेश जी हैं हमारे बीच में, नोएडा से, वैसे उत्तराखंड से हैं, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और आज तक हमारे साथ हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं कोलकाता से, बिजनेस कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। और उसके बाद मैं बात करूं एसपी मौर्य जी, पहले दिन से हमारे साथ हैं, पहले महीने से हमारे साथ हैं। लगातार एक कंपनी में 5 साल काम करने के बाद, बहुत बड़ा टर्नओवर देने के बाद जो पे आउट नहीं आता, उसका 10 से 15 गुना कम टर्नओवर देके उससे ज़्यादा पे आउट यहाँ से ले रहे हैं। और बहुत अच्छी जो टीम जो है उनकी टीम के अंदर बन रही हैं, जिसमें से हमारे विकास जी हैं, उपेंद्र जी हैं, तीनों एक साथ आए थे और तीनों डायमंड हैं। हाँ, उपेंद्र जी और विकास जी का बिजनेस थोड़ा, उनका क्लिनिक का कोई बीच में इश्यू हो गया था तो फैमिली बड़ी डिस्टर्ब रही, तो बिजनेस अप डाउन रहा, लेकिन खड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ये वो चंद लोग हैं जो हमारे साथ शुरू से लेके अब तक जो हैं जुड़े हुए हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे डायमंड हैं हमारे जो इनके बाद आए और अभी भी हमारे साथ विश्वास करके जुड़े हैं, तो उन सब लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। उसके बाद जो हमारे गोल्ड हैं, स्टार हैं, रनर हैं, उन सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो सब लोग हमारे साथ आए, उनका भरोसा कायम हुआ और हमारे साथ भरोसा करके वो हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लीडर ऐसे भी थे जिन्होंने बीच में साथ छोड़ दिया और बहुत वो भी अच्छी अच्छी बात करते थे हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, कि सर हम जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी अकेले में बैठ के बात होती थी, मेरी बाहर भी बैठ के बात होती थी। मैं पूछता था कि भाई, क्योंकि उनमें से एक लीडर तो हमारे तीन लीडर तो क्रिप्टो में ही चले गए, तो एक से तो मैं स्पेशल पूछता था, भाई दोबारा तो क्रिप्टो में नहीं चले जाओगे, क्योंकि क्रिप्टो में पहले वो गए थे तो उनको बहुत सारे लॉसेज हो गए थे और उसके बाद फिर मेरी कंपनी में आए तो रोज मेरे से चर्चा होती थी, सर वहाँ उसका इतना पैसा फंसा पड़ा, वहाँ उसका। मैंने एक बार उनसे पूछा भी कि भाई दोबारा तो नहीं चले जाओगे, कल को क्रिप्टो थोड़ा सा उठेगा? नहीं सर, ये गलती जिंदगी में नहीं दोहराऊंगा। लेकिन अचानक पता लगा कि वो क्रिप्टो में चले गए। तो जाना आना जो लगा रहेगा वो उनका पर्सनल निर्णय है, उस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला, देखिए जाना आना किसी भी कंपनी में लगा रहता है। हाँ, अगर कोई जा रहा है तो 4-5 बातें हम अपने आप से जरूर पूछते हैं, जो मैं जरूर आपके बीच में शेयर करूंगा कि ये 4-5 बातें अगर इनमें से कोई भी ऐसी होती है तो हम उस लीडर से बात भी करेंगे, उसको मनाने का भी काम करेंगे। और अगर ये 5 बातों में अगर सारी की सारी बातें हमारे फेवर में आती हैं तो फिर हमारा बात करने का कोई औचित्य नहीं है, जिस व्यक्ति को जाना है वो जा सकता है। तो पहली बात जो मैं पूछता हूँ किसी भी लीडर से जो गए हैं, उनसे मैंने पूछी है, वो ये है कि भाई मैनेजमेंट की तरफ से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने आपके से कुछ जो कमिटमेंट किए हों या मेरे से कोई ऐसी गलती हुई हो जिसकी वजह से आप जा रहे हैं। तो दो मेन लीडर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं सर, आपकी वजह से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ना कभी भी हमें ना कोई गलत एजुकेशन इस तरीके की दी है, मैनेजमेंट से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई आपको कमी नजर आ गई हो अचानक, कि जो हम बता रहे हैं वो इसमें नहीं है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं? कहते नहीं सर, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बड़े शानदार आ रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने तीसरी चीज, जो प्लान हमने आपको बताया है, पहले दिन से जो प्लान हम बता रहे हैं, उस प्लान में कोई झोल नजर आया, उस प्लान में कोई प्रॉब्लम नजर आई हो? कह रहे नहीं सर, प्लान में भी जिस टर्नओवर पे जितना एजुकेशन होता है, ट्रांसपेरेंट प्लान है सर, आज तक ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने बताया, प्लान से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा प्रोडक्ट की सर्विस में कोई प्रॉब्लम आपको आई हो 1-8% छोड़ के? जैसे त्यौहार आ जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हर कंपनी में आती है वो। तो कह रहे नहीं सर, सर्विसेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम से प्रोडक्ट पहुंच रहा है और जहां नहीं पहुंचता हम दोबारा भी भेज देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक सवाल और है कि हमारी एजुकेशन में कभी कोई ऐसी चीज आपको नजर आई हो कि अजय जी यार बोलते तो सारी चीजें हैं, लेकिन यार ये तो एजुकेशन तो गलत दे रहे हैं हमारी टीम को, ये तो कंपनी को बड़ा करने के लिए, बल्क बाइंग करने के लिए और हर चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें इनकी एजुकेशन पे चलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कोई रीजन? कह रहे सर ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। तो मैंने कहा भैया, मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट की सर्विस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट की क्या नाम है आपका, प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारी एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब फिर नमस्ते, फिर आप जा सकते हो। और यही मैंने अपने सभी लीडर को बोला कि कोई भी लीडर छोड़ के जाता है, ये 5 सवाल उनसे कीजिए। अगर इन 5 सवालों में वो कहता हाँ जी इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उससे बैठ के बातचीत भी करेंगे और उस चीज में सुधार भी करेंगे अगर हमारी गलती है तो। अगर ये पांचों की पांचों चीज हम जो बोल रहे हैं वो सही है, उसके बाद अगर वो जाता है तो 2 रीजन है दोस्त, सिर्फ 2 रीजन, और जो गए हैं उनके भी 2 ही रीजन है। इन 2 में से एक रीजन उनका हो सकता है जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस कहता है। पहला रीजन, वो ग्रीडी हैं, वो लालची हैं, उनको जल्दी अमीर बनना है। एक ही रीजन हो सकता है, उनको कहीं से लालच मिला, उनको लगा कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, कम नॉलेज थी और वो वहां चले गए, ग्रीडी, लालच के कारण चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब, मैं दूसरा रीजन भी बता रहा हूं। दूसरा रीजन क्या है? अज्ञानता, नॉलेज की कमी। शायद उनको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कई सालों के बाद समझ में आता है। मैं भी एक ऐसी कंपनी में फंसा था जब शुरुआती दौर के अंदर मैं आया था, उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे, इस टाइप के प्लान को मैं कभी नहीं करूंगा। शुक्र है मेरा ही पैसा फंसा था, वहां किसी और का पैसा नहीं फंसा था।
तो हमारा अनुभव, पुराना अनुभव भी सिखाता है। तो दो ही रीज़न है किसी भी लीडर के जाने के हमारी कंपनी में, एक या तो लालच की वजह से जाएगा या अज्ञानता की वजह से जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो 5 रीज़न मैंने बताए हैं, अगर ये 5 रीज़न में कोई भी रीज़न निकलता है भाई साहब, हम उससे हाथ जोड़ के, उससे गले मिल के उसको वापस लेके आएंगे और अपनी उस गलती के अंदर सुधार करेंगे। अगर हमसे जाने अनजाने इन 5 चीज़ों में कोई गलती होती है, मैनेजमेंट की वजह से अगर हमने उसको कोई गलत बात बोल दी हो, प्रोडक्ट में अगर कोई कमी नजर आती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर ये 5 चीज़ें ठीक हैं तो मैंने सब लीडर को बोल दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नमस्ते करो, दुनिया आपका और हमारा इंतजार कर रही है। और ऐसा ही हो रहा है। लीडर जो छोड़ के गए उनसे बढ़िया बढ़िया लीडर हमारी कंपनी के अंदर आ रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें लीडर जोड़ना आता है, हमें लीडर क्रिएट करना आता है। और अजय शर्मा ने पहले दिन जब इस कंपनी को शुरू किया था, किसी भी लीडर से ये पूछ के नहीं किया था कि भाई साहब आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं कंपनी शुरू करूं। ये कंपनी वो नहीं है, इस कंपनी को उन कंपनियों की तरह मत लेना जहां पे 4-5-6 लोग बैठे और भैया करें, बता तू साथ देगा, तू साथ देगा, तू साथ देगा, ग्रुप से बात की भाई तुम साथ आओगे। नहीं, मैंने पहले दिन जब कंपनी को शुरू किया था तो अपने दम पे शुरू किया था कि मैं इन पॉइंट्स के साथ, इन सच्चाइयों के साथ इंडस्ट्री में चलूंगा। जब गलत कंपनियों का और बुरी कंपनियों का लोग साथ देते हैं तो अच्छी कंपनी का साथ क्यों नहीं देंगे, और लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो आपका हाथ जोड़ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कभी भी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज नहीं आएगा। बिजनेस अप डाउन है सर, हर कंपनी में चलते हैं, और वेट कीजिए 5-6 महीने का। जो लोग गए हैं वो भी वापस आएंगे, क्योंकि हमारा अनुभव बोलता है। और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि कौन सही था और कौन गलत था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1 करोड़ का टर्नओवर ये अकेले मेरे दम पे नहीं हुआ है, इसके लिए आपने मेहनत की है, इसके लिए आप सब लोगों ने सपोर्ट किया है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगले 3 महीने के बाद हम लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे होंगे। 9 महीने हो गए हैं, 3 महीने के बाद हम लोग, आप लोग मिलके एक अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। कंपनी को 1 साल हो जाएंगे। किसी भी कंपनी को सर विश्वास करने में, अभी लोगों को विश्वास करने में, हमारे ऊपर, हमारी आइडियोलॉजी को समझने में 2 से 3 साल लगेंगे। उसके बाद जो काम का मजा आएगा, इस इंडस्ट्री में जो वीकेंड का नाम होगा, इस इंडस्ट्री में जो वीकेंड करने जा रही है, उसकी सब जगह तारीफ ना हो तो आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो लोग वीकेंड में काम कर रहे हैं उन सब लोगों को कहूँगा, ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए। और आपको मालूम है, मैं तो डांट देता हूँ, मैं तो समझाता हूँ, जहाँ भी गलत काम आपका देखता हूँ, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये काम गलत है, इस काम को हमें नहीं करना। और आप बार बार देखते हैं कि हमने हमेशा बल्क बाइंग के खिलाफ आपको रोका है कि किसी भी रूप में बल्क बाइंग करवा के आप अपनी फेस वैल्यू खराब ना करें, क्योंकि एक बार लीडर की फेस वैल्यू, कंपनी की फेस वैल्यू खराब हो जाती है। हमने देखा है, किसी का सेंटर बंद होता है, सेंटर वाला वीडियो बना रहा है, कंपनी के मालिक ने मेरे साथ ये कर दिया। किसी को बल्क बाइंग करा है, बल्क बाइंग वाला वीडियो बनाता है कि इसने मेरे को बर्बाद कर दिया, इतने प्रोडक्ट हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी में इस तरीके की चीज़ों, वेट एंड वॉच में रहिए। जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बहुत जल्दी वीडियो जो है लोग बनाएंगे और मार्केट में आएंगे। तो बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत काम किया है तो लीडर्स हैं, आप आइए, जो भी लीडर छोड़ के गया उसकी स्टेटमेंट भी देखिए कि हमने ऑन टाइम उनको अकाउंट दिया, कितना बिजनेस वो करते थे। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा, जो साथी अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बोलूंगा ये बात, जो आना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं बात बोलूंगा, और जो छोड़ के चले गए उनके लिए मैं बात बोलूंगा। सर 3 तरीके के लीडर हैं 2 लेग के प्लान में। एक वो जो आते हैं और दोनों लेग पे अपने दम पे काम करते हैं, वो एक्चुअल में लीडर हैं। जो आते हैं, जिनको समझ में आ गया प्लान है सर 2 लेग का, बढ़िया है, ये पैसा है सर, प्रोडक्ट भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, वो लग गए, उनको मतलब नहीं होता ऊपर से क्या आएगा। कुछ लीडर यही सोच के आते हैं, कंपनी के साथ जुड़ते ही, लीडर के साथ जुड़ते ही ये सोच के हैं सर 1 लाख तो आपको देनी पड़ेगी सर, और वो इंतजार में बैठे रहते हैं इसलिए कि मैं लाखों हूं तो मैं शुरू करूं। और कई लीडर ऐसे होते हैं जिनको 1 लेग मिल भी जाती है, वो कंपनी को डिस्टर्ब नहीं करते, लीडर को डिस्टर्ब नहीं करते, वो दूसरी लेग मेंटेन करते हैं। ये भी कुछ हद तक बहुत अच्छे लीडर हैं। लेकिन उन लीडर का क्या है जिनको 1 लेग मिल भी गई और जिनसे दूसरी लेग चली नहीं, जिनसे दूसरी लेग में बिजनेस ही नहीं हुआ, ऐसे लीडर को आप लीडर बोलोगे क्या, जिसकी 1 लेग भी चल गई और दूसरी लेग में बिजनेस ही नहीं कर पा रहा है वो, और 3, 4, 5 महीने, 6 महीने में कोई आदमी निर्णय ले रहा है कि भाई मुझे नहीं करना क्योंकि 1 लेग में तो बिजनेस छूटा हो गया। जबकि हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति को आज तक, अजय शर्मा ने बोला कि आपको 1 लेग हम चला के देंगे, तो फिर ये सवाल तो कहीं से कहीं तक आना नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई छोड़ के जाता है जो कहता है 1 लेग आपको ही चलानी पड़ेगी, चाहे वो आपको बोल रहा है चाहे मुझे बोल रहा है, उससे नमस्ते कर लो कि भाई साहब आप ही चलो यहाँ से, हम नहीं लाइन चलाएंगे, आप ही चलो, हमें ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है, हम कम करेंगे, सुकून से बैठे हैं यहाँ पे। मैंने फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9 महीने बहुत सुकून से, बहुत शांति से मैं यहाँ बैठा हूँ। वरना तो मैंने जिन कंपनियों में किया, रोज मेरे घर में मौजमा जमा रहता था, रोज मेरे के पास फोन कॉल आते थे, रोज क्लोजिंग के टाइम पे फोन कॉल आते थे, सर वो उसके नीचे इतना बिजनेस डालना, उसके नीचे इतना बिजनेस डालना, मेरी वो लेग छोटी हो गई, मेरी वो लेग बड़ी हो गई, उसको इतना पैसा देना, उसको इतना पैसा देना। मैं हर जगह में मना करता, भाई साहब ये काम हमें नहीं करने और हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किसी से लिया नहीं तो हम किसी को देंगे नहीं।
तो बहुत खुशी का दिन है। 9 महीने हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्चुअल में वीकेंड का जन्म हुआ है। वीकेंड एक्चुअल में इस दुनिया के अंदर आया है। जैसे 9 महीने माँ के गर्भ से निकल के सकुशल बच्चा बाहर निकलता है, दुनिया में आता है, उस तरीके से वीकेंड आ रहा है। और अब हम पहले से ज़्यादा जुनून और जोश के साथ और बढ़िया एजुकेशन के साथ इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का हम लोग काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने सभी लीडर्स को, अपनी सभी फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज बहुत खुशी का दिन है, उसको सेलिब्रेट भी कीजिए अपने अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। वी कैन अचीव एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।